कुछ कर रहा हूं, यानी XYZ आप कुछ भी कह सकते थे। हाँ, तो कहने का हक बनता नहीं बनता, या आप खुश हो जाओ कि अच्छा हुआ यात्रा छोड़ के चला गया, बस यही मुद्दे पे आ जाओ। एक अकेला पॉइंट यही है जो मेरे वीडियो बनाने का राज कारण था, सिर्फ ये। अदरवाइज अगर मुझे वीडियो ही बनानी होती तो जब उसके प्रतिनिधि का फोन मेरे पास आया था मैं तब बनाता। जो भी कमेंट करे वो इसी पॉइंट पे करे, हिम्मत है तो इसी पॉइंट पे करे कि क्या सामने वाले का फर्ज बनता है, नहीं राकेश भाई आप यात्रा नहीं छोड़ोगे। क्यों 1 लाख कमेंट है मेरे पास, क्यों कई सौ कॉल है मेरे पास, क्यों कई सौ मेरे पास मैसेज है कि राकेश भाई आप किसी एक के कहने से यात्रा कैसे छोड़ सकते हो। आप ये सगुन को भी कह सकते थे, सगुन ने वीडियो बनाई। भाई साहब मैं एक अकेला का नाम लेकर क्यों किसी को टारगेट करूं, मैं नहीं कह सकता। मैंने सब ले लिया ना उसके अंदर कि भाई सब लोग प्यार मोहब्बत बनाओ। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की दूसरी वीडियो, और दूसरी वीडियो भी है, दूसरी वीडियो तो तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, पांचवी भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा समय और टाइम पे कि आने वाला टाइम कैसे हो रहा। उससे राकेश चौधरी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब वीडियो पे वीडियो गेम भी चल सकता है, वीडियो गेम भी चल सकता है। लेकिन मैं यहां एक चीज बता दूं, कुछ कमेंट आए हैं जो मेरी और कसाना डीजे की कंट्रोवर्सी कराना चाहते हैं कि तुमने वीडियो बना दी, कि तुमने वीडियो बनाई है पहले। तो आप लोगों के लिए पहले, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, मेरी कोई भी कंट्रोवर्सी, कसाना जी को तो छोड़ दो, मेरी किसी से भी कोई कंट्रोवर्सी ना पहले कभी रही है ना कभी होने की। लाइफ में मेरी कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बातें हो सकती हैं, बातों का मनमुटाव हो सकता है, बातों का आदान प्रदान हो सकता है। कंट्रोवर्सी जो शब्द है ना वो राकेश चौधरी की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बातों को बहुत जल्दी सोचना और समझना, लंबी नहीं खींचूंगा कि हाँ लंबी खींचूंगा बात को, सबसे मुद्दों पे ही बात करूंगा, कुछ नहीं बात करूंगा। क्यों भाई मेरी कंट्रोवर्सी क्यों होगी कसाने जी के साथ। कोरबा में गए, छत्तीसगढ़ में हम लोग गए, साथ गए, अच्छे से वीडियो बनाई, अच्छे से रहे वहां, 2 दिन रहे और अच्छे से सारे ब्लॉग बनाए। कसाना जी को भी दिखाया, कई वीडियो बनाई, उनके साउंड टेस्टिंग भी दिखाई, उनकी प्रिपेयरिंग भी दिखाई, उनके साथ सफर भी दिखाया, हाँ उनके साथ बाद में रोड शो भी दिखाया, मिक्सिंग में दिखाया, सबको एक रोड शो में सबको दिखा दिया, एक में इस तरह से करके रोड शो दिखाया। कहीं कोई बात हुई, कहीं कोई ऐसी बात हुई कि हमें मैंने कसाना जी को नहीं दिखाया, तो जो आप लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो रही है कसाना जी के साथ आप कर रहे हो, कहीं कोई ऐसी बात थी ही नहीं। जब कसाना जी वहां से गए, रुखसत हुए, तो भी मैंने एक शॉर्ट्स डाला, भगवान की दुआ से वो बहुत ऊपर गया इंस्टाग्राम पर। हाँ ऐसे ही आ गया था, मैं सैंडो बनियान में आ गया था जब कसाना जी छोड़ नीचे आ रहे थे, तो मैं उनको शो करने आया था, गाड़ी तक ड्रॉप कर रहा था मैंने कि ठीक है आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा रोड शो करना, ये बेस्ट विशेष दे करके मैंने उनको छत्तीसगढ़ से कोरबा से विदा किया था। तो कहीं कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी है, ना उनके मन में कुछ ऐसी बात, ना मेरे मन में कुछ ऐसी बात। भाई उनके में की तो छोड़ ही दूं, मैं उनके अंदर तो नहीं घुस सकता, मैं अपने अंदर तो घुसा हुआ हूं। तो मैं अपनी बता रहा हूं कि मेरे मन में कहीं से कहीं नहीं, ये मेरा ठिया है, ये मेरी रोजी रोटी, इसकी कसम मेरे मन में कोई बात ही नहीं थी। और कसम वाली इसलिए खा रहा हूं क्योंकि सामने से भी कई बार कसमें खाई जाती हैं, तो वो भाई भी सच्चे होंगे। एक सेकंड रुक जाओ। हमारे यहाँ गणपति बप्पा का नाम लेके हर कोई अच्छी काम किए जाते हैं, तो ये इनकी कसम, इससे बड़ी कोई कसम नहीं होती। भाई मैं आसो औलाद की कसम खाऊं या वैसी कोई कसम खाऊं तो आदमी कह सकता है नहीं, हम आसो औलाद की भी कसम खा सकते हैं। और ये होते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदू, हम सनातनों में सबसे पहले ये भगवान पूजा जाता, तो इन्हीं की कसम। मेरे दिल में उनके प्रति सेकंड का भी रत्ती भर भी कोई मलाल नहीं, किसी भी तरह की मेरे को कोई नहीं कि यहाँ पे मुझे उनसे नफरत करनी है या मुझे उनके खिलाफ कोई वीडियो बनानी है, ही नहीं कोई बात। तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई था ही नहीं। तो लोग बात इस मत को छोड़ो कि राकेश जी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या राकेश जी ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई, नहीं, मैंने उनका नाम लेके वीडियो नहीं बनाई है। हाँ एक चीज बताऊं, एक डीजे वाले का मेरे पास फोन आता है, एक डीजे वाले का मेरे पास फोन भी नहीं आता। बात क्लियर दोबारा से कर देता हूं कि एक डीजे वाले के प्रतिनिधि का मेरे पास फोन आता कि भाई तुम हमें नीचे गिराना चाहते हो, तुम ऐसे करना चाहते हो या तुम ऐसा करना चाहते हो, क्या चाहते हो, या तुम कंपटीशन करवाना चाहते हो, तुम कौन हो कंपटीशन करवाने वाले। तो मैं एक चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता दूं, और वहां तक भी क्लियर बता दूं जिनको वो डीजे वाले भाई जरूर वीडियो देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि कौन यूट्यूबर हुआ या कौन आदमी हुआ जब डीजे अच्छे बजते हैं, और दोनों के दोनों डीजे अच्छे, मतलब कहीं किसी यात्रा पे जा रहे हैं या किसी पुराने टाइम से उनका इतिहास है कि अच्छे अच्छे डीजे बजते हुए चले आ रहे हो, और वो दोनों डीजे की अगर मैं बात करूं कि वो दोनों के दोनों डीजे एक यात्रा में आ जाए, माना अभी ले लो बालाजी यात्रा में, इसी को मान लो कि दोनों के दोनों बालाजी डीजे यात्रा में आ जाए, तो आम पब्लिक भी या हम यूट्यूबर हमारा वीडियो बनाने का काम है, तो हम क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे भाई अब के मजा आएगा, भाई वो भी आ रहा और ये भी आ रहा, वो भी अच्छा बज रहा ये भी अच्छा बज रहा, भाई इन दोनों का अगर कॉम्पिटिशन हो गया तो बड़ा मजा आएगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही तो बोलते हैं। यात्रा चल रही है, एक डीजे आगे जा रहा है, एक डीजे पीछे से जा रहा है, जो पब्लिक वहां खड़ी होती है, अबे वो वाला डीजे आ गया,
ओ भाई अब आएगा मजा, इसके साथ कंपटीशन होगा भाई, बड़ा मजा आएगा, ऐसी तो बोलती पब्लिक, ऐसी हम भी बोल रहे हैं, ये जर्नली बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कहीं बैठ के ये कहा, तो मैंने कहा हाँ मैंने ये बोली कि भाई अब मजा आएगा कंपटीशन देखने में, बालाजी यात्रा में मजा आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बात मेरे नजर में। उसमें सामने वाला क्या सोच लेता है, क्यों, इससे पहले बहुत बार बातें हुई है मेरी, अगर मैं बात करूं तो जब भी हुई है, आप ये डायलॉग मेरा पहले भी सुन चुके हो, ये वर्ड मेरे पहले भी सुन चुके हो, इससे पहले भी मैं 2 डीजे के नाम में लेके वीडियो बनाता आया हूं, अमर और कसाना, कि भाई अब आएगा मजा, दोनों एक यात्रा में देखने मिलेंगे, इनका डीजे का कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो वहां तो कोई दर्द नहीं ना किसी को भी, वहां तो कोई दर्द नहीं है ना कि भाई जब मैं अमर और कसाना के नाम में वीडियो बना सकता हूं। और अगर मैं सच्ची यहीं पे बताऊं, हाँ जैसे अभी हम कोरबा गए थे, तो हमारे उमेश भाई ने स्पेशली माइक पे बोला, अरे घुमक्कड़ भाई लगवा दो ना सामने, अरे लगवा दो ना अमर को सामने, हो जाए गाना, हो जाए कंपटीशन, बड़े दिन की बात है। हाँ डायरेक्ट वीडियो पे बोला। मैं तो कहीं पीछे बैठ के बोल रहा हूं 2 भाइयों के साथ, जैसे तुम मेरे भाई बैठे हो और मैं बैठा हूं कि भाई अब मजा आएगा। हाँ कोई वीडियो नहीं डालते, कोई वीडियो नहीं डालते, कोई स्टोरी नहीं लगाते, कोई प्लेटफॉर्म पे कहीं बोलते नहीं, खड़े होकर माइक में नहीं बोलते, कोई लाइव में नहीं बोलते, तो भाई साहब जर्नली बुरा मानने की क्या बात है। जो लोग कुछ कह रहे हैं कि हाँ जी तुम और कसाना की कंट्रोवर्सी चल रही, तो भाई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चल रही, मेरी तरफ से देखो चल नहीं रही। अभी मैंने आप लोगों के साथ गणपति बप्पा की कसम भी खाई है, चाहो तो आंसू औलाद की कसम खा लूं, नहीं वीडियो से मैंने डरता कि कोई मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा, बहुत लंबे टाइम से भुगतता आ रहा हूं मैं से, जिस दिन से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया उस टाइम से मेरे पीछे पता नहीं कौन कौन लगा मुझे हटाने के लिए। आज भी राकेश यही है, कल भी राकेश यही था और आगे भी राकेश यही रहेगा, क्योंकि राकेश को यूट्यूब चैनल का लालच नहीं है एक सेकंड का भी। बनाता हूं खुशी के लिए और आगे भी बनाऊंगा तो खुशी के लिए, मेरा मन करेगा बंद कर दूंगा जाना कहीं भी, लेकिन मैं अपने YouTube चैनल को दूसरे कहने से अब ड्रॉप नहीं करूंगा कि मैं दूसरों कहने से ड्रॉप कर दूं या दूसरों की इच्छा से चलाऊंगा मैं अपनी मर्जी से ही, ठीक है ना। तो बार बार एक ही चीज कहूंगा कि मेरा और उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैंने वीडियो बनाई है एक डीजे वाले के लिए कि भैया उनके प्रतिनिधि का मेरे पास फोन आया, मैंने जिस डीजे वाले के लिए बनाई वो उन तक मेरी बात पहुंच गई है, और फिर उन्होंने मेरे से बात करी यात्रा में। अरे नहा धो के सुबह ही निकला था, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी, एक भी वीडियो सुबह के टाइम अपलोड नहीं करी थी। एक करी थी जब नहा के आया सगुन डीजे की, क्योंकि सबसे पहले अपने रूम से निकला तो वो थोड़ी सी दूर पर ही सगुन डीजे की साउंड टेस्टिंग लग रही थी, तो मैंने उसको अपलोड करी थी। और उसको अपलोड करने के बाद सीधा यात्रा मंडी तक भी नहीं पहुंचा था, तभी उस डीजे वाले का भाई का फोन आ गया। उससे पहले जब प्रतिनिधि ने बात की थी ना, तो भी उन्हीं डीजे वाले के नंबर से बात करी थी, तो मैंने भी स्पेशली तभी कहा था कि भाई तू रहने दे, तू बात मत कर, मेरी मालिक से डायरेक्ट बात करवा, मुझे भी तो पता लगे हुआ क्या है। जब मेरे एंड से कुछ हुआ ही नहीं तो भाई मैं जवाब क्या दूंगा, मैं बताऊं क्या। हाँ तो उन्होंने बात नहीं करी थी, जबकि वो पीछे सुन रहे थे, उन्हीं के नंबर से बात हो रही थी, वो पीछे बैठे बैठे उनकी आवाज आ रही थी बार बार। मैं उनसे इसलिए कह रहा था कि भाई बात करवा दो पीछे वाले से बात करवाओ, जिनका नंबर है, जो मालिक है उनसे बात करवा दो, आप बात मत करो। यात्रा वाले दिन 11, साढ़े 11, 12 बजे जो भी बज रहा होगा, टाइम तो पता नहीं दोपहरी में क्या होता। हाँ तो उस टाइम उनका फोन आ जाता है कि भाई तू क्या चाह रहा है, हमसे कोई गलती हो गई क्या, मैंने तुझे कोई गाली गुली बक दी क्या, इस तरह की बातें। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैंने फिर भी बोला कि मैंने नहीं भाई, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, ना तुमने मुझे कुछ कहा ना मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी उपज क्यों रही है। तो वो मेरी सुन ही नहीं रहे, अपनी कह रहे। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा कि एक मिनट मेरी सुनो तो सही, तुम बोल रहे हो तो मुझे भी तो बोलने का मौका दो, मेरी भी तो सुनो कि तुम कह किस बात पे रहे हो, मेरे को ये बताओ कि तुम किस बात पे मुझसे ये कह रहे हो कि भाई तू हमें नीचा दिखाना चाह रहा है क्या, या हमारा नाम गंदा कराना चाह रहा है क्या। अरे आदमी कहां होता, देखो अभी तक क्या बात पता थी, ये सिर्फ मुझे और उन्हें पता थी। अब क्या, अब ये बाहर निकल के आ गई है, सारी दुनिया को पता लग गई। क्यों पता लग गई उसका रीजन भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना इसलिए, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, रुकना भी 1 मिनट और बताऊंगा। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भैया क्या बात है, क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उस चीज को बोल नहीं रहे, बस ऐसे ही कहे जा रहे भाई कुछ ये भाई वो तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, और तू कंट्रोवर्सी कर रहा है। कंट्रोवर्सी करने के लिए तो उन्होंने एक यूट्यूबर का नाम लिया कि तू तो उसकी तरह कंट्रोवर्सी कर रहा है। हाँ मैंने कहा मुझे उसकी तरह नहीं बनना, ना मुझे किसी कंट्रोवर्सी करनी। तुम ये बताओ तुम किस मुद्दे पे कह रहे हो, मुद्दा बता के ना दे रहे भाई साहब। जब तक मुझे मुद्दा नहीं पता लगेगा मैं अपने आप में क्या सुधार लाऊंगा। हो सकता मैंने भी अनजाने में, जैसे मुझे कह रहे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैंने तुम्हें गाली गुली बक दी हो कभी, या कुछ हो गया हो, तुम मेरे खिलाफ हो गया हो या कुछ हो गया, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि हो सकता भाई मुझे अनजाने में कहीं कुछ गलती हो गई, मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो, तो मैं भी उसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन बताओगे तभी तो भाई, सामने वाला फोन पे बताएगा तभी तो सुन मेरी रही नहीं, अपनी कही जा रहा और फोन धड़ मुंह पर फोन काट दिया, क्या करेगा आदमी। और मैं इतना इनोसेंट कहूं ना तो हूं, कहते हैं अपनी पीठ पे थपथपानी चाहिए, भाई साहब ईमानदार हूं तो हूं। ये छोटी सी बात ही मेरे दिल को लग गई, मैंने यात्रा हाथों हाथ ड्रॉप कर दी।
जबकि ऐसा तो कुछ नहीं कि उन्होंने मुझे धमकाया कि नहीं तू वीडियो नहीं बनाएगा, ओए तू कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तुझे यात्रा छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे देख लेंगे, या हम तुझे ये कर देंगे, हम तुझे यात्रा में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन मैं अपने कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठवा लूं जो चीज गलती मैंने करी नहीं। तो इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने यात्रा वहीं से वहीं छोड़ दी और आ गया खतौली। खतौली आते आते आप समझ सकते हैं कि गुस्से में उठाया कदम धीरे 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 शांत होने लगता है। मैंने सोचा चल यार एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि यात्रा में एक अकेले डीजे के लिए नहीं गया। यात्रा में मैं एक अकेले डीजे के लिए नहीं गया, मैं सबके लिए गया, और उन सबसे ज्यादा मैं उन लोगों से गया जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है। मैं उन लोगों के लिए गया जो ये कह रहे थे हम वहां से आएंगे राकेश भैया, हम वहां से आएंगे, हम वहां से आएंगे, और उनके धड़ाधड़ फोन और मैसेज मेरे पास है। मेरे पास 10 जनों की ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से लोकेशन मांगी। कोई हरिद्वार से आ रहा था, कोई देहरादून से आ रहा था, कोई ऋषिकेश से आ रहा था, कोई दिल्ली से आ रहा था, और वो लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ हमने फोन करा राकेश भाई को, हमने लोकेशन मंगाई। वो लोग भी कर सकते हैं, फ्री हैं, आप बता सकते हैं। तो मैंने वीडियो कॉल कर दी खतौली के जो सकौती की तरफ वाला ओवर ब्रिज है वहां पर खड़े हुए। मैंने चलो यार 1 मिनट बात कर लेते हैं। उठता है फोन, वीडियो कॉल करी, मैंने उनको बोला आप खुश, मैंने यात्रा छोड़ दी है, मैंने यात्रा छोड़ दी है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए मेरी बेस्ट विशेष है, भगवान आपको बहुत ऊपर ले जाए, बहुत तरक्की दे, और मैं अपने घर जा रहा हूं। ठीक है सब, 10 सेकंड में 15 सेकंड में ये बात हो गई होगी, 15 सेकंड भी नहीं लगी होगी, मैं फोन कट कर देता हूं। मैंने जैसे बताया कि वहां पर एक लड़की थोड़ा इधर उधर, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं यार कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं ये कुछ इसके दिमाग में गलत तो नहीं चल रहा, कहीं ये अपनी लाइफ से खिलवाड़ तो नहीं करना चाहती। तो मैं वहां थोड़ी देर रुका रहा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं किसी आती हुई बस के नीचे एकदम से आ जाए। लेकिन उसका फिर भाई था, बॉयफ्रेंड था, क्या था, वो उससे फोन पे बात करे जा रही थी, वो आ गया। तो मुझे लगा कि अब यहां से चलना चाहिए। उसके बाद मैं वहां से घर आ गया। तो भाई साहब आप भी आसो औलाद वाले हो या बच्चे हो, दिल रखते हो, ईमान रखते हो, ये देखो कि एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा चैनल है ना मेरा, और अच्छा बड़ा डीजे वाला है ना वो, कि मैं एक यात्रा छोड़ देता हूं, तो क्या उनका कायदा ये नहीं बनता था कि हाँ अरे राकेश भाई इतनी बड़ी बात कहां हो गई यार, ऐसा थोड़ी है यात्रा छोड़ दो, बस ऐसा रखो कि कुछ हमारे प्रति ना आए, या हमारी वीडियो दिखा देना 2 फालतू हमारे साथ हो, 2 वीडियो हमारी फालतू दिखा देना, या हमारा ऐसा बना देना, या एक ऐसा रखना, इस तरह से वीडियो बनाना कि हम किसी एंगल में कहीं ऐसे न लगे कि आप हमें कुछ इग्नोर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, यानी XYZ आप कुछ भी कह सकते थे। हाँ तो कहने का हक बनता नहीं बनता, या आप खुश हो जाओ कि अच्छा हुआ यात्रा छोड़ के चला गया, बस यही मुद्दे पे आ जाओ। एक अकेला पॉइंट यही है जो मेरे वीडियो बनाने का राज कारण था, सिर्फ ये। अदरवाइज अगर मुझे वीडियो ही बनानी होती तो जब उसके प्रतिनिधि का फोन मेरे पास आया था मैं तब बनाता। अगर मुझे वीडियो ही बनानी होती तो तब बनाता ना मैं, कि खामखा मेरा नाम ले रहे हो यार, खामखा मुझे लपेटने की कोशिश कर रहे हो, मैं तब बनाता ना। अब देखो चमचागिरी वालों से या फुल्ली सपोर्ट करने वालों से तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर वो इस पर कमेंट करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेगलेक्ट कमेंट करेगा। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि मुझे तो अच्छा लगता है कि जब किसी के नेगेटिव या किसी के खिलसने वाले कमेंट आते तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरे खिलाफ मार्केट में क्या हो रहा है मुझे पता लगता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं उन्हीं कमेंट करने वाले से पूछ रहा हूं, इस पॉइंट पे ही बात करो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सी पॉइंट पे, कि जब मैंने उनको वीडियो कॉल करी और मैंने ये कह करके काट दिया कि भैया आपकी बेस्ट विशेष के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेरी बहुत विशेष है, आप अच्छे तरक्की करो, ऊपर जाओ, और मैंने यात्रा छोड़ दी, मैं घर जा रहा हूं, खुश है ना आप, मैं याद है। तो क्या सामने वाले का फर्ज बनता है या नहीं, जो भी कमेंट करे वो इसी पॉइंट पे करे, हिम्मत है तो इसी पॉइंट पे करे कि क्या सामने वाले का फर्ज बनता है, नहीं राकेश भाई आप यात्रा नहीं छोड़ोगे। क्यों 1 लाख कमेंट है मेरे पास, क्यों कई सौ कॉल है मेरे पास, क्यों कई सौ मेरे पास मैसेज है कि राकेश भाई आप किसी एक के कहने से यात्रा कैसे छोड़ सकते हो, क्यों है। तो एक आदमी गलत है या उस 1500 जो मैसेज भेज रखे, 300-400 कॉल है, मैसेज है, वो गलत है। यहीं पे बात करना, मुद्दे पे ही बात करना मुझसे, मुद्दे पे ही। मैं बिना मुद्दे के कभी बात ही नहीं करता, ना मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो बनाता हूं ना किसी के। तो ये भिड़ाने वाली बात जो ये लोग करते हैं कि आप कसाना के खिलाफ हो, तो भाई साहब आस औलाद की कसम खा चुका हूं, मैं कसाना जी के खिलाफ ना पहले था ना हूं। बहुत अच्छी बाउंडेशन है, एक अकेला बंदा मैं हूं जिन्होंने उन्हें सबसे पहले मुझे इन्वाइट किया था, मैं उनके घर तक गया था और मेरी उनसे बात चल रही है कि हाँ मैं आपकी लाइफ दिखाना चाहता हूं। कसाना जी इस पे बात कर सकते हैं कि मैं आपकी पूरी की पूरी लाइफ दूं, और ये कई महीने से मेरी उनसे बात चल रही है कि मैं एक अलग टाइप का वीडियो बनाने चाहता हूं, एक अलग। हाँ तो इसीलिए बता रहा हूं कि लोग बात उल्टे सीधे चंडू खाने वाले कमेंट अगर कर रहे हैं तो करते रहो, उससे फर्क नहीं। लेकिन किसी के माइंड में अगर ये चल रहा हो कि मैं कसाना को नीचे दिखाना चाहता हूं, तो ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। और अभी एक वीडियो डाली है, उसका भी रीजन बता दूं कि भैया ये आप कह सकते थे, आप ये कसाती है, तो आप कुछ लोगों ने कमेंट करा, 1-2 ने, कि आप ये सगुन को भी कह सकते थे, सगुन ने वीडियो बनाई। भाई साहब मैं एक अकेला का नाम लेकर क्यों किसी को टारगेट करूं, मैं नहीं कह सकता। मैंने सब ले लिया ना उसके अंदर कि भाई सब लोग प्यार मोहब्बत बनाओ, पिछला जो हो गया हो जाने दो,
आगे आप लोग कोशिश, भाई अभी वीडियो डालिए, शॉर्ट्स डालिए, आप धड़कन की भी देख सकते हैं, आप चौधरी की भी देख सकते हैं, आप सगुन की भी देख सकते हैं। इससे पहले आप परी वालों का, धड़कन वालों का देख सकते थे, उससे पहले सगुन का, चौधरी का देख सकते थे। उससे पहले एक बाहर के डीजे सेटअप वाले लगे पड़े थे, वो किसी पे कहीं उनकी फरमान था, प्रोडक्शन के था या किसका था, उनका बजा हुआ था, आपस में सबका बजा हुआ था। कभी मुस्कान डीजे वाले का बजा हुआ था, कभी हमारे किसी का बजा हुआ था। अभी पीछे से अमर कसाना की पूरी जबरदस्त चली है, कोरबा में और छतरा में चली है, उन लोगों की आपस में खूब चली है। तो किसी एक का नाम कैसे लूं मैं कि मैं सगुन का ही नाम ले लूं? सगुन से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, कसाना जी से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, धड़कन से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, या XYZ कोई और डीजे वाला मेरी रिश्तेदारी में नहीं आता है कि भाई मेरा अपना पर्सनल है। नहीं, इन सब के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध बन गया है और मैं हमेशा इसके साथ एक पारिवारिक संबंध बना के ही रखूंगा। इनके साथ बिगाड़ना मुझे नहीं आता। क्यों बिगाड़ू? मेरा को लेके खा लिया इन्होंने। लेकिन जो चीज बुरी थी, एक डीजे वाले ने मुझे कहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है कि भाई वो बंदा खुश है, इसका मतलब मेरे यात्रा से जाने से। तो इसीलिए, और अगर उसके लिए भी लगा हो किसी को कि मैंने वो वीडियो बना दी, कोई शब्द मेरे मुंह से उल्टे सीधे निकल गए, तो उसके लिए भी माफी चाहते हैं। लेकिन सोचना जरूर, डीजे वाले से भी कहूंगा और आम पब्लिक से भी कहूंगा कि भाई क्या कायदा बनता नहीं है? क्या मुझे यात्रा से बाहर निकाल दो? क्या मैं कल को डीजे वाले को बाहर निकलवा दूं और मैं खुश हो जाऊं, फिर नाचूं, फिर वीडियो बनाऊं, वाह डीजे वाला बाहर निकल गया? तो ये मेरे जलालत होगी नहीं होगी? ये मेरे लिए, आप भी बोलोगे कि बहुत खुश हो रहा है यार तुझे बाहर निकलवा के, आप भी बोलोगे ना। तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक ही था जो मेरा वीडियो बनाने का, यही था कि यार इसका मतलब सामने वाला तो बड़ा खुश है, इसका मतलब तो सामने वाला अब मेरे प्रति जहर पता नहीं कब से पाल रहा है, जो मैं यात्रा छोड़ के जा रहा हूं और उसके मुंह से चू तक निकलने लगी। मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही था और आज का भी यही है। बाकी मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ नहीं है। और भाई आगे किसी को अगर कुछ भी सोचना हो तो वो सोच सकता, फ्री ऑफ माइंड है, मैं भी फ्री ऑफ माइंड फिर बैठा हूं। अगर किसी को लगता है कि भाई ये, तो मेरी बात मैंने अपनी रख दी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि राकेश सही था या गलत है। ठीक है, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।